आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में होर्डिंग हादसे में हुई बैंक मैनेजर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हादसा हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बैंक मैनेजर की मौत के बाद मामला शिथिल पड़ता देख रीवा के जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्षद विनोद शर्मा ने आज संभागायुक्त को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्षद ने सीधे तौर पर एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक को बैंक मैनेजर की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्षद ने संभागायुक्त को ज्ञापन देते हुए एडवर्टाइजिंग कंपनी व नगर निगम द्वारा मिलकर की गई गड़बड़ियों से संबंधित दस्तावेज भी सौंपा है। पार्षद ने संभागायुक्त से एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक के विरुद्ध नगर निगम से धोखाधड़ी किए जाने का भी आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो अपने नगर निगम के प्रशासक को एक ज्ञापन यह दिया कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को आप सबके सामने 30 तारीख को, पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले। जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है, ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर हैं, उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक एनओसी जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है? नंबर 1। नंबर 2, व्यापार पत्नी के नाम, एनओसी पति के नाम। नंबर 3, इनके ईपीएफ अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए, पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पे आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। 28 तारीख को जान जाती है, आज 6 तारीख है। आज तक उसमें हम ये कहते हैं, पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जान कैसे गई, अवैध होल्डिंग से गई, किसकी होल्डिंग से गई, कैसे, आखिर आपने देखा जान गई, मैनेजर था, कैसे गई। इन सब के लिए हम नगर निगम के उसमें आए, प्रशासक साहब को ये कागज़ दिए कि आप खुद देखिए कि इनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म है, ईपीएफ इनकी पत्नी के नाम है और एनओसी नगर पालिक निगम रीवा इनके नाम दे रहा है। सिलसिलेवार घोटाला है ये। कम से कम 50 से 100 करोड़ का घोटाला दीमक की तरह नगर पालिक निगम रीवा को चूस लिया है। हमारे नगर पालिक निगम रीवा के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी इनके साथ शामिल हैं। तो मैंने कहा आप व्यापक जाँच करिए। आप भी रिटायरमेंट के अंतिम कगार में हैं, एक रीवा नगर निगम में एक अच्छा काम कर जाइए, जनता के दिलों में बस जाएंगे। कम से कम एक ऐसा अधिकारी आया था कि नगर निगम में स्वच्छता से जांच किया और एक ऐसा दोषी जो सिलसिलेवार इस नगर निगम को लूट रहा, उसके कारण हमारे एक व्यक्ति की जान चली गई और पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। ये ऐसे इनके दस्तावेज हैं। ये नगर पालिक निगम रीवा से अनुबंध कर रहे हैं कि यदि ये चाहेंगे तभी नगर पालिक निगम रीवा में कोई दूसरा व्यक्ति होल्डिंग लगा सकता है। माने इनके चाहने से नगर निगम होल्डिंग लगाएगा, यदि ये नहीं चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति वहाँ एंट्री नहीं पा सकता। ऐसे व्यक्ति से आप बचाओ इस नगर पालिक निगम रीवा को। और यही मैं इनको बताने आया था कि इनके ऊपर हमारे बहुत सारे बड़े नेताओं का हाथ है। ये व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, इसके काला व्यापार है। अपने व्यापार की रक्षा के लिए आपको पता है कि किस प्रकार से ये खुद अभी एक नगर पालिक निगम रीवा के अधिकारी को एक दिन डांट रहा था। आप मीडिया के सामने मुझे पता चला कि वो डांट रहा था। उसको इतना पावर कहाँ से मिल रहा है, कैसे वो डांट रहा? तो जो ये कमेटी है, जो नया टेंडर है, इसको हमारे नगर पालिक निगम रीवा से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारे नगर पालिक निगम रीवा के विरुद्ध कोर्ट भी गए हैं। आप ये बताओ, हमारे नगर पालिक निगम रीवा के खिलाफ तुम कोर्ट में भी गए हो, हमारे नगर पालिक निगम रीवा से तुम कोर्ट का केस भी लड़ रहे हो और हमारी नगर पालिक निगम रीवा इसको होल्डिंग का व्यापार भी दे रही, काम भी दे रहा। मतलब 25 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर निगम को जमा करता है और 55 रुपये से लेके 155 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मनमाना प्रति स्क्वायर फीट ये वसूलता है। ये पूरा का पूरा काला कारोबारी है। आप सबसे भी अनुरोध है कि इस काले कारोबारी का चिट्ठा खोलें और रीवा को बचाएं। रीवा